नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में जिस तरीके के कदम गहलोत सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अब राजस्थान में शायद ज्यादा दिन नहीं है गहलोत सरकार के। इसी को लेकर वो हाई कोर्ट की तरफ से जो सचिन पायलट को 24 तारीख तक का टाइम दिया गया है, इसीलिए उस टाइम को लेकर गहलोत सरकार घबराती हुई नजर आ रही है। और इसी के लिए कपिल सिब्बल सीबी जोशी के कहने पर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाने के लिए आज पहुंचे और वहां से भी गहलोत सरकार को एक बड़ा झटका लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द ही सुनवाई के लिए मना कर दिया है। तो इसी विषय पर विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। सर, जिस तरीके से अब हाई कोर्ट की तरफ से सचिन पायलट को 24 तारीख का टाइम दिया गया, तो उससे गहलोत सरकार इतना ज्यादा घबराती क्यों नजर आ रही है? असल में गहलोत ने जब से ये अपने रिसोर्ट में अपने ही एमएलओ को कैद किया हुआ है, वो उसके जी का जंजाल बन गया है। आप देख रहे हैं कि वो दिखाने को तो वीडियोस और फोटो ऐसे दिखा रहे हैं कि हम फिल्म देख रहे हैं और वहाँ जो है अंताक्षरी चल रही है। हकीकत ये है कि एक एक विधायक वहाँ ठहरना नहीं चाहता है और उनको खतरा है कि अगर यहाँ से होटल से हम बाहर निकले तो कहीं ये सचिन पायलट के साथ ना मिल जाएं। इसी दहशत की वजह से उन सारे विधायकों को रोक के रखा है। वो ये सोच रहे थे, शुरू में उनका ऐसा आइडिया था कि 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम हम सोल्व कर लेंगे, और अपने दिमाग से जो उन्होंने राजनीति सोची थी वो ये सोची थी कि हम विधानसभा का सत्र बुलाएंगे, वहाँ हम बहुमत सिद्ध करने जाएंगे और हमारे पास जितने विधायक हैं ये तो हैं ही हैं, औरों को भी हम तोड़ने में डराकर धमकाकर कानून का सहारा लेके, एसओजी का सहारा लेके, सचिन पायलट के साथ भी जो विधायक गए हुए हैं उनके ऊपर केस दर्ज करेंगे और फर्जी केस में सचिन पायलट को भी फंसा के उसको जेल में डाल देंगे। तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? जो टूट करके विधायक गए भी हैं वो भी आ जाएंगे, क्योंकि सचिन पायलट को तो हम जेल में डाल देंगे, तो रोकने वाला कोई बचेगा नहीं। और इस तरह से अशोक गहलोत ने एक प्लानिंग करी थी अपने हाई कमान के साथ मिलकर के, लेकिन वो प्लानिंग सारी धरी की धरी रह गई, क्योंकि ना तो वो सचिन पायलट को फर्जी केस में जेल भेज पाए, ना वो विधायकों को डरा धमका पाए, ना वो बीजेपी पे आरोप लगा पाए। उन्होंने एक टेप फर्जी चलाया, उल्टा ही लेने के देने पड़ गए, क्योंकि गृह मंत्रालय ने उस मामले में नोटिस डाल दिया। मुख्य सचिव को अभी उसने जवाब दाखिल किया है, अब उस पर भी कार्रवाई होनी तय है कि केंद्र की तरफ से उसमें कार्रवाई हो जाएगी। तो चारों तरफ से गिर गए और इस समय वो ये सोच रहे थे, उन्हें वही कांग्रेस वाला टाइम याद है कि कपिल सिब्बल जो वकील हैं उनकी पूरी सुप्रीम कोर्ट में चलती है साहब, ऐसे ऐसे वकील उनके खेमे में हैं कि वो रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा दें। लेकिन अब वो भूल गए कि अब समय बदल चुका है। अब ना तो वो सीजेआई हैं जो उनके दबाव में आ जाते होंगे, अब कोर्ट आज़ादी से काम कर रहा है और इस समय केंद्र में मोदी सरकार है जो कानून का राज कायम करने में कामयाब है। इस समय अब किसी की वहाँ चलती नहीं है, अब वहाँ कानून की चलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले किसी और की चलती थी, लेकिन इनका दबदबा जैसा कायम रहता था, उसी उम्मीद से कपिल सिब्बल वहाँ गए थे कि कपिल सिब्बल एक नाम ऐसा माना जाता है कि अगर किसी केस में आए कांग्रेस के टाइम में तो वो जीत निश्चित है, उन्हीं की तरफ से फैसला होगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो सब चीज़ें बदल रही हैं। ऐसा ही हुआ कि वो ये कह रहे थे आज ही सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनको एक एक दिन एक एक घंटा भारी पड़ रहा है उन विधायकों को रोक के रखने में, और इसलिए वो बार बार ये कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में गए, उसने कहा भाई पहले जो है सीजेआई ने ऑर्डर कर दिए कि पहले आप रजिस्ट्रार के पास जाइए, और अब उसकी डेट भी रखी हुई है जो पहले से तय है। मतलब तुरंत सुनवाई चाह रहे थे वो इसीलिए क्योंकि उनको एक एक घंटा मुश्किल पड़ रहा है विधायकों को रोक के रखने में, और उनकी जो चालें नाकाम हुई हैं उसमें आक्रोश जो पनप रहा है इस समय राजस्थान की पूरी जनता के अंदर भी और उनके विधायकों के अंदर भी, खुद कांग्रेस के विधायकों में आक्रोश है। जिस तरह से सचिन पायलट को घेरने के लिए फर्जी केस लगाए गए, किस तरह से उसको निकम्मा नाकारा शब्द कह करके एक युवा नेता का अपमान किया गया। संपूर्ण गुर्जर समाज और मीणा समाज जिसने मिलकर के ये सरकार कांग्रेस की बनाई थी, वो मीणा जाति के लोग भी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं और वहाँ इस समय परेशान हैं। मैंने तो खुला चैलेंज दिया था कि वो नक्कामा और निकारा कह रहे थे अशोक गहलोत, जिस राहुल गांधी को वो अकलमंद समझते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था और अब फिर दोबारा कह रहा हूं कि अगर सचिन पायलट में और इसमें प्रतियोगिता करा दी जाए, लिखित की या मौखिक,
101% सचिन पायलट के सामने वो आधे से कम नंबर भी नहीं ला पाएंगे, आधे नंबर भी नहीं ला पाएंगे। से एक क्वेश्चन है कि जिस तरीके से आपने कहा कि एक तरफ गहलोत को हाई कोर्ट की तरफ से जो सचिन पायलट को टाइम दिया गया उसको लेकर डर है, दूसरी तरफ ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, और तीसरा ये है कि जो इनके विधायक हैं जो होटल में इनके साथ हैं उनके साथ ही जब मीटिंग करते हैं तो ये बोलते हैं कि सचिन पायलट के गुट के जो विधायक हैं वो इनके संपर्क में है। तो इस तरीके से ये अपने जो विधायक हैं उन्हें क्यों घुट्टी पिला रहे हैं झूठ की कि वो हमारे साथ हैं, सचिन पायलट के साथ जो विधायक हैं हमारे। देखिए, अभी तक तो ये कुछ भी कह दें, हकीकत ये है कि इनके साथ वो विधायक भी नहीं है अशोक गहलोत के, जो इनके साथ इन्हीं के रिसोर्ट में जहां ठहरे हुए हैं, जिनको ये रोज खिला पिला रहे हैं, वो भी साथ में नहीं है। वो डराकर धमकाकर जबरदस्ती ऐसा पेश करने की कोशिश की, जब इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जो डिप्टी सीएम पोस्ट का व्यक्ति है, जो प्रदेश का अध्यक्ष है, हम उसको भी हटा सकते हैं, हम उसके ऊपर भी एसओजी का केस दर्ज देशद्रोह का करके जेल भेज सकते हैं। तो इन्होंने एक दहशत बनाने का माहौल क्रिएट किया। लेकिन अब इनकी पोल खुल गई, क्योंकि सचिन पायलट के केस में ना तो ये जेल करा पाए, ना इनकी एसओजी कोई पूछताछ कर पाई। तो अब उन जो विधायक इन्होंने पकड़ रखे हैं उनका भी भय खुल गया और उनको पता लग गया कि ये कानून का डर दिखाकर किसी का कुछ नहीं कर पाएंगे। जब सचिन पायलट को ये कुछ नहीं कर पाए, और एक इनडायरेक्टली एक मैसेज है कि उनके पीछे बड़ी ताकतें काम कर रही हैं सचिन पायलट के साथ। इतने बड़े देश के जाने माने वकील जो इंटरनेशनल कोर्ट में केस लड़ते हो, ऐसे वकील साथ में खड़े हैं, तो कानून पूरा सचिन पायलट और उनके गुट के साथ है। तो इनकी दादागिरी, इनके नकली केस, इनकी एसओजी और इनकी गुंडई अशोक गहलोत की, वो सचिन पायलट पे चलने से रही। भाई वो गूजर है, गूजर जो है जब खड़ा हो जाता है ना, तो बस फिर आर या पार। वो राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, वो देश की रक्षा में उन्होंने योगदान दिया है और आज भी बहुत हैं। वो किसी से ऐसे डरने वाले नहीं हैं। ये किसी को डरा दें, लेकिन सचिन पायलट को कभी भी नहीं डरा पाएंगे। तो सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि राजस्थान में जिस तरीके से अपनी सरकार को बचाने के लिए गहलोत सरकार पहले से ही डरी हुई है, क्योंकि उनकी लड़ाई सचिन पायलट से चल रही है। और आपने भी देखा कि कल जिस तरीके से ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसी अब गहलोत सरकार पर अपना शिकंजा कसती जा रही हैं, और जिस तरीके से कल राजस्थान के एसएचओ विष्णुदत्त वैष्णोई ने अपनी आत्महत्या कर ली थी, उसको लेकर भी गहलोत के ओएसडी से पूछताछ की गई, और आज ईडी ने शिकंजा कस लिया है उनके बड़े भाई अग्रसेन गहलोत पे। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं कि अभी न्यूज आनी शुरू हो जाएंगी चैनलों पे। ये एक ही शब्द बोलेंगे कांग्रेसी कि ये बदले की कार्रवाई से मोदी जी के इशारे पे हो रहा है, ये यही बोलेंगे। जबकि मैं आपको बता दूं, हाँ आप कह रहे हो ना बोल चुके, ये अब इसी की रट लगाएंगे ये बार बार, क्योंकि इनके पास और कोई कारण नहीं है। इनका कोई नेता भ्रष्टाचार में फंस जाए तो कहेंगे बदले की कार्रवाई। अब आपने खुद बताया मामला कब का है। ये मामला है 2007 से 2009 के बीच का। और मामला क्या है, इनके जो भाई हैं, वो भाई का फर्टिलाइजर की अपनी एक फैक्ट्री है, और वो फर्टिलाइजर की घोटाला जो है वो क्या है कि किसानों के नाम पर जो फर्टिलाइजर सरकार देती है कोटा, उस कोटे को जो उसके अंदर यूरिया है या जो और केमिकल इस्तेमाल होते हैं यूरिया बनाने में, उनको सस्ती दर पर दिया जाता है। यूरिया में किसानों के लिए जो खाद बनता है और जो पेस्टिसाइड बनते हैं, उस कीटनाशक को बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, वो घोटाला करके जो किसानों को जाना था, फर्टिलाइजर कीटनाशक जो जाने थे, वो किसानों का हक मारकर इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को उसको बेच दिया था। इसके मामले में 2007 से 2009 के बीच इनके ऊपर केस चला था, और वो केस जब चला था अग्रसेन गहलोत के पास, वो 2017 का है, और कस्टम ने इस पे मुकदमा चलाया था। उस समय इनके ऊपर 7 करोड़ की पेनल्टी लगी थी कंपनी के ऊपर। तो 7 करोड़ की पेनल्टी लगी थी। ये उस समय का घोटाला है। उसमें इनके तार ये देखना था कि किस किस को इन्होंने लाभ पहुंचाया। ये पैसा आखिरकार जो इन्होंने लूटा है किसानों के हक का, ये आखिर गया कहां? यही तो सीएम, डिप्टी सीएम जो सचिन पायलट हैं, वो कौन सी बात उठा रहे हैं? वो यही तो बात उठा रहे हैं कि मैं सरकार में रहते हुए जो घोटाले सरकार कर रही है, इन्हीं के खिलाफ आवाज उठा रहा था, पार्टी के अंदर आवाज उठा रहा था, जिनको उन्होंने कह दिया गया कि मेरी सरकार गिराना चाहता है। भाई, अगर आप किसानों के हक को मारोगे,
आप गरीबों के हक को मारोगे, आप वहां कोविड-19 में कोई काम नहीं करोगे, आपके हॉस्पिटलों का बुरा हाल था और ऐसे दृश्य सामने आए थे। जब आप भ्रष्टाचार करोगे और आपके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो आप ये कहेंगे कि वो सरकार गिराने के लिए साजिश कर रहा है। नहीं, वो आवाज उठा रहा है। और अशोक गहलोत के खिलाफ जो आवाज उठाई, इन्होंने कंप्लेंट की पार्टी हाईकमान को, और पार्टी हम हाईकमान, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो करोड़ों अरबों का घोटाला हो रहा है, अशोक गहलोत और इनके भाई ने मिलकर के किया, और जो और घोटाले प्रदेश में हुए जिसका जिक्र सचिन पायलट ने खोला है, वो घोटालों की क्या कोई किस्त, कोई ईएमआई ये पार्टी हाईकमान गांधी परिवार को भी जाती थी क्या? क्योंकि उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं करी? जो चोर है, जिसके खिलाफ कंप्लेंट है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, उल्टा कार्रवाई किसके खिलाफ करी? जो कंप्लेंट करने वाला सचिन पायलट जैसा युवा और कर्मठ और ईमानदार नेता, जुझारू नेता, किसानों का नेता, जमीन से जुड़ा नेता, उसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी। उसी को आप प्रदेश अध्यक्ष से हटा देते हो, उसी को सीएम पद से हटा देते हो, और उसी के खिलाफ एसओजी केस दर्ज कर देती है। मुंह नहीं खोलता राहुल गांधी। एक भी शब्द बोला क्या राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को कि भाई जब दोनों एक ही पार्टी में हो, वो हमारी पार्टी का डिप्टी सीएम है, आपने किस बिना पे उसके ऊपर एफआईआर कर दी? भाई कहीं ऐसा उदाहरण है कि एक ही पार्टी के लोग हों, डिप्टी सीएम और सीएम, और एक दूसरे पे एफआईआर करवा रहे हैं? वो क्या घपला और क्या घोटाला, और कहां कहां तक उसकी जांच जाती है, किन किन की जेब में पैसा गया, ये जांच करने का काम ईडी का ही है, और ईडी अपनी जांच करने गई है। इसके तार खुलेंगे तो मेरा ख्याल है ये कि वो गांधी परिवार तक भी इसके तार जुड़े हुए नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए।